नमस्कार। आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास और बहुत से अनसुलझे सवाल एक साथ आकर मिल जाते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उस एक सबसे बड़े और चौंकाने वाले सवाल से जो इस मंदिर से सदियों से जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कहा जाता है कि कोई भी राजा, कोई भी बड़ा नेता उज्जैन शहर में रात नहीं गुजार सकता? इस एक पुरानी मान्यता के पीछे आखिर राज क्या है? जानते हैं, इस सवाल का जवाब खुद भगवान के नाम में ही छिपा है। महाकाल। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरा, एक कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। देखिए, संस्कृत का जो शब्द है काल, उसके दो बड़े गहरे मतलब हैं। पहला है समय यानी टाइम, और दूसरा है मृत्यु यानी डेथ। और महाकाल वो इन दोनों के ही स्वामी हैं। मतलब वो सिर्फ समय को चलाते ही नहीं हैं, बल्कि समय का अंत भी वही है। अब ये जो महाकाल नाम है, इसके पीछे तो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। पहली कहानी के हिसाब से पुराने जमाने में उज्जैन ही पूरी दुनिया के लिए समय का सेंटर पॉइंट था। मतलब यहीं से टाइम कैलकुलेट होता था। तो इसी वजह से महाकाल को समय का स्वामी कहा गया। और एक दूसरी कहानी भी है जिसके मुताबिक भगवान शिव ने दूषण नाम के एक राक्षस का वध किया था। मतलब वो उसका काल बनकर आए थे और फिर भक्तों ने उनसे विनती की और वो हमेशा के लिए वहीं बस गए। तो ये तो हुई नाम की बात। चलिए अब नाम के मतलब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान के उस अनोखे स्वरूप की, यानी उनके शिवलिंग की। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। महाकाल का शिवलिंग वाकई में बहुत खास है और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। मतलब इसका मुख दक्षिण की तरफ है और दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है। दूसरी बात, ये स्वयंभू है, यानी ये खुद प्रकट हुआ है। इसे किसी इंसान ने बनाया या स्थापित नहीं किया। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसे धरती पर मौजूद सबसे शक्तिशाली शिवलिंगों में गिना जाता है। अच्छा, इस मंदिर की 2 रस्में तो ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इन्हीं को देखने, इनमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एक है भस्म आरती और दूसरी है मदिरा का भोग। भस्म आरती के पीछे की कहानी भी उसी राक्षस दूषण से जुड़ी है। कहते हैं उसके वध के बाद भगवान शिव ने उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था। बहुत पहले ये आरती सच में चिता की ताज़ा भस्म से की जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। आज के समय में इसे कपिला गाय के गोबर से बने कंडों और कुछ खास पवित्र लकड़ियों को जलाकर बनी भस्म से किया जाता है। और फिर आता है काल भैरव का वो रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। मंदिर के अंदर ही एक जगह है जहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है और वो भोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर वो सारी की सारी मदिरा जाती कहां है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, मंदिर के उन और भी गहरे राजों को जानने के लिए, जहां एक के ऊपर एक मानो 3 अलग-अलग लोग बसे हुए हैं। ये जो पूरा मंदिर है ना, ये 3 लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर खुद महाकालेश्वर हैं, फिर बीच वाले लेवल पर ओंकारेश्वर का मंदिर है और सबसे ऊपर तीसरे लेवल पर हैं श्री नागचंद्रेश्वर। लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला मंदिर है ना, नागचंद्रेश्वर मंदिर, इसके दर्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना मुश्किल कि ये जो नंबर है 1, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस मंदिर के दरवाजे पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं और वो दिन होता है नाग पंचमी का। सोचिए, ये एक ऐसा मौका होता है जिसका भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। मंदिर के आंगन में ही एक और गहरा राज दफन है और वो है जूना महाकाल का रहस्य। कहानी यह है कि जब मुगल काल में मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो पुजारियों ने असली शिवलिंग को बचाने के लिए उसे कहीं छुपा दिया और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग रख दिया। वो जो असली, जो प्राचीन शिवलिंग था, वो आज भी जूना महाकाल के नाम से पूजा जाता है। और अब हम वापस आते हैं अपने उसी सबसे बड़े सवाल पर, उसी रहस्य पर, जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये राज जुड़ा है महाकाल के परम अधिकार से, उनके उज्जैन पर शासन से। तो बात बस इतनी सी है। माना जाता है कि उज्जैन के राजा सिर्फ एक ही हैं और वो हैं स्वयं महाकाल। इसीलिए कोई भी दूसरा सांसारिक राजा या शासक यहां रात नहीं गुजार सकता।
आखिर एक नगरी में दो राजा कैसे हो सकते हैं? और इस मान्यता को मजबूती देने के लिए लोग कुछ घटनाओं का जिक्र भी करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहां रात में रुके थे तो ठीक अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ भी हुआ। यहां रात रुकने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में भी रहस्य कम नहीं हुए। कुछ समय पहले की ही बात है, मंदिर के गर्भगृह के सीसीटीवी कैमरे में आधी रात को, जब मंदिर पूरी तरह बंद था, एक बड़ी अजीब सी चीज रिकॉर्ड हुई। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वो कोई अदृश्य शक्ति थी जो महाकाल की पूजा करने आई थी। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सारी कहानियां, ये सारी घटनाएं बस एक के बाद एक हुए इत्तेफाक हैं, या फिर ये उस दिव्य शक्ति का सबूत है जो हमारी समझ और तर्क से कहीं परे है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने विश्वास में ही खोजना होगा।